हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस समय दहलीज लीप रही हूँ। आप सभी को पता है कि इन दिनों में श्राद्ध का समय चल रहा है। हमारे यहाँ कनागत बोला जाता है। तो सुबह में किसी का भी जैसे श्राद्ध होता है परिवार के मेंबर का, तो शाम में एक दिन पहले दहलीज लिपी जाती हैं। दहलीज इसलिए लिपी जाती हैं कि हम उनको स्वागत कर रहे हैं। एक तरह से उनका स्वागत बनता है घर पे आने के लिए कि आप आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए विशेष निमंत्रण दे रहे हैं और विशेष आप हमारे घर पे पधारिएगा। ये श्राद्ध के दिन जो होते हैं 16 होते हैं। वैसे तो ये काफ़ी डिटेल की बात है, किसी और दिन बैठकर की जाएंगी, लेकिन जो हमारा विशेष श्राद्ध का दिन होता है उस दिन हम उस पूर्वज को अपने याद करते हैं और उनके लिए विशेष दहली लिपी जाती हैं। पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो मिट्टी से गोबर से लिपाई होती थी, लेकिन अब पक्के घर हैं तो पानी से इस तरह से लिपाई होती है। और करती हूँ मैं तो ऐसे ही करती हूँ और फूल चावल वगैरह रख के उनका स्वागत किया जाता है कि आपका विशेष आभार है, विशेष स्वागत है आपका, आप आइए, पधारिए और उपस्थित होइए। और हम आपके नाम से जो ये एक तिथि होती है, विशेष तिथि होती है, उस तिथि पे उनका स्वागत किया जाता है। आप सभी के यहाँ कैसे होता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी देश हैं, जितने भी प्रचलन हैं, सबके अलग अलग होते हैं। सभी अपने अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से बनाया जाता है। आप सभी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है जब मैंने खाना बनाया है। इसमें ये जो पत्ते हैं ये तुरई के पत्ते होते हैं, इसके ऊपर निकाला जाता है श्राद्ध जो निकाला जाता है, यानी कि कनागत जो निकाला जाता है। और आज इनके पापा हवन भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन ये पूरब की दिशा है जहाँ पर पूजा स्थल है, और ये दक्षिण की दिशा है। दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके ही हमें श्राद्ध निकालना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो आज है उनके इसके दादाजी का श्राद्ध, आर्यन और मनुश्री के दादाजी का श्राद्ध है। तो इसके लिए विशेष तैयारी की है मैंने, बहुत अच्छा करके जो उनकी पसंद का खाना था वो खाना बनाया है। और ये धूप दीप जला रहे हैं और पत्ते रखे गए हैं। ये पत्ते जो होंगे तो इन पर श्राद्ध निकाला जाएगा। और खाने में मैंने बनाई है, खीर बनाई है और रायता बनाया है, उड़द बनाए हैं और पनीर बनाया है और पूड़ियाँ बनाई हैं, चावल बनाए हैं और साथ में जल भी है। जल की विशेष बात होती है, पीपल पर भी जल चढ़ा के आए हैं कुछ देर पहले, वहाँ की क्लिप ऐड नहीं कर पाए हैं, उसके लिए सॉरी। तो अब उसके बाद ये चिराग जला के यहाँ पर पूरा जो अपनी तरफ से श्रद्धा भाव रख के, देखिए भगवान हो या हमारे पूर्वज हों, वो किसी सामान के भूखे नहीं हैं। ये हमारी एक सिर्फ श्रद्धा है जो उनके साथ जुड़ जाती है। सिर्फ श्रद्धा का है ये कि हमारी कितनी श्रद्धा है अपने पूर्वज के लिए, सिर्फ वही जुड़ जाती है उसके साथ में। हम जितना भी मर्जी जैसे मर्जी कर ले, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भावना रखते हुए हम हवन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि हमारा जो भी थोड़ा बहुत श्रद्धा है अपनी, उसके अनुसार हम उनको समर्पित कर रहे हैं। हर जगह की अलग अलग परंपरा है, कहीं पर किस तरह से मनाया जाता है, कहीं पर किसी तरह से मनाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी अंत नहीं है, कोई भी शुरुआत नहीं है कि हमें शुरू यहाँ से करना है, अंत वहाँ पर करना है। एक गुड़ लेके भी हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धा से याद कर सकते हैं, उनके प्रति अपना नतमस्तक कर सकते हैं। और चाहे हम कितने भी हलवाई बैठा लें और कितना भी वो कर लें, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो अपने सामर्थ्य के अनुसार है कि हम उनके लिए कितना कर पा रहे हैं। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। चलो अब ये कर लो पूजा कर खाने वाला। इसमें डाल दूं? सारे इसमें को डाल दें। धीरे धीरे चढ़ा दो, हाँ चढ़ा दो।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और श्रद्धा भावना रखते हुए हम जो भी अपनी आस्था है वो रखते हैं। तो उसके लिए इस तरह से जैसी परंपरा मैंने देखी है, अपने परिवार में बड़ों को करते हुए देखा है, उसी तरह से मैं भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ उसी परंपरा को। तो ये तुरई के पत्ते हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा खाना निकाल दिया जाएगा जो मैंने बनाया है, वो भोग का जो खाना है। और इसमें हवन में भी इसका आहुति लग जाएगी खीर की, और ये पूर्वजों के लिए भी निकाला जाता है। विशेष खीर ज़रूर होती है जो हम पूर्वजों के लिए खाना बनाते हैं, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि खीर ज़रूर बनाई जाती है। बाकी अपनी इच्छा है, चाहे जो भी बना सकते हैं हम। तो इसके दादाजी को थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद था, तो पनीर वगैरह, तो इसलिए मैंने साथ में ये ज़रूर बनाया है। तो अपनी अपनी इच्छा है। वैसे तो हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते ही हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आता है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर पाएँ वो कम है। उनका हम कभी भी आभार जितना भी मनाएं वो कम है, अपनी तरफ से जितना भी करें वो सब कम ही है। तो धीरे धीरे करके ये जो 5 पत्ते, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। वैसे अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है कि हम किस तरह से मनाते हैं वो। तो ये 5 पत्तों पर थोड़ा थोड़ा खाना निकाल दिया जाता है, और गाय का भी निकाल दिया गया है, गाय को भी दिया जाता है। और ये हवन में भी मैं चढ़ाती हूँ ज़रूर, कि हवन में भी भोग लग जाए, और उनको अपने मन में श्रद्धा भाव के अनुसार में जो पूजन किया जा रहा है वो तो है ही है। और हम जानते ही हैं कि जो भी हमारे हाथों से जो भी उन्हें जाएगा, तो कहा जाता है कि देखिए जो इस दुनिया से चला गया है उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो तो एक अलग अलौकिक ही, ये एक अलग बात है कि उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लेकिन भावना होती है तो हमारी ज़रूर पहुंचता है। जिस तरह से हम ईश्वर को मानते हैं वैसे ही अपने पूर्वजों को भी मानते हैं। तो जब हम ईश्वर से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उनको जाती है वो प्रार्थना। उसी तरह से जब हम अब अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको समर्पित हो, तो ये भी ज़रूर समर्पित होता है। एक तरह से ये पहले ही बहुत समय महाभारत के काल से या किसी और काल से, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ इसके बारे में, तो ये चली आ रही है परंपरा कि हमारा श्राद्ध उनको लगता है। तो ये श्राद्ध पूरा निकल गया है और हवन पूजन में भी भोग लग गया है। अब ये जो इन पे पत्तों पे निकाला हुआ है, जो भोजन निकाला हुआ है, श्राद्ध निकाला हुआ है, तो ये हम ऊपर छत पर रख देते हैं, जिसे कौवे वगैरह खा लेते हैं। और एक तरह से हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ उन तक पहुँचती है हमारी भावना। ये मैं कह सकती हूँ कि ये भावना ज़रूर हमारी पहुँचती है। तो ये छत पर रख दिया जाता है, जो कौवों के लिए रख दिया जाता है कि वो आएँ और खा लें उसको। मतलब ये है कि पक्षी वगैरह, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, गाय हो, कौवा हो, कुत्ता हो, तो हम अपना खाना निकालते ही हैं और उनको देते ही हैं। अब वो हमारी श्रद्धा है कि हम मतलब मान के रख रहे हैं कि हाँ उनको मिलेगा ही मिलेगा। वो ये दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है कि दक्षिण में ही उनके लिए जल चढ़ाया जाता है, दक्षिण की तरफ मुंह करके ही उनको जल दिया जाता है, और दक्षिण की तरफ ही खाना रखा जाता है ना। तो आप सबके यहाँ किस तरह से मनाया जाता है वो सभी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह से मनाते हैं उसको, तो अच्छा लगेगा मुझे। और सभी के यहाँ अलग अलग परंपरा हैं, जैसे कि विश्व में हर तरह से, हर देश में अलग अलग परंपरा हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी भारत में भी अलग अलग तरह से परंपराएं हैं। ये उनकी फ़ोटो है इसके दादाजी की, जो कि लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। ये इसके दादाजी हैं जो फौजी थे। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।